हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार फिर से मैं साइंस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो मानव शरीर से जुड़े हुए हैं, जो पिछले एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए जांघ की हड्डी, बी रीढ़ की हड्डी, सी भुजा की हड्डी, डी टांग की हड्डी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धि का कार्य कौन सा अंग करता है? ऑप्शन है ए यकृत, बी फेफड़े, सी हृदय, डी गुर्दा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुर्दा। किडनी का जो काम है वो रक्त को शुद्ध करने का है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? ऑप्शन ए 20, बी 22, सी 24, डी 26। सही आंसर है ऑप्शन सी 24। कितने रिब्स हैं? तो 24, 12 पैर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए त्वचा, बी हृदय, सी यकृत, डी मस्तिष्क। सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्वचा, स्किन, पूरे बॉडी पे होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ए पल्मोनरी आर्टरी, बी वेना कोवा, सी महाधमनी आयोटा, डी कैरोटिड आर्टरी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाधमनी। नाम ही है इसका महाधमनी आयोटा। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अंग पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ए आमाशय, डी यकृत, सी वृक्क, डी आहार नली। तो सही आंसर होगा इसका सी वृक्क जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? ए 200, बी 400, सी 600, डी 800। तो आंसर होगा इसका सी 600। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ए श्वेत रक्त कणिका, बी प्लेटलेट्स, सी हीमोग्लोबिन, डी प्लाज्मा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अंग का कार्य शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालना है? जो वेस्ट होते हैं उनको निकालता है। कौन सा अंग? ऑप्शन ए फेफड़े, बी यकृत, सी गुर्दा, डी हृदय। इस बार भी आंसर है सी किडनी। गुर्दा जो होता है उसका कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन 60 दिन, सी 90 दिन, डी 1920। सही आंसर है 120 दिन। आरबीसी का कार्यकाल कितना है? 1942 या डी 1947। तो इसका सही आंसर होगा 1942 ऑप्शन। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? यानी कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके बाद? 120/80, बंगाल विभाजन, 140/90, बाग हत्याकांड, सी रोना टेस्ट, 130/85। सही आंसर ऑप्शन है 120/80 mmHg। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए हृदय की हड्डी, बी मस्तिष्क की हड्डी, सी कान की हड्डी, डी आंख की हड्डी। सही आंसर है ऑप्शन सी कान की हड्डी, स्टेपिस। ये स्मॉलेस्ट बोन है। ठीक है, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग जल को सबसे ज़्यादा संग्रहित करता है? ए हृदय, बी गुर्दा, सी फेफड़ा, डी त्वचा। सही आंसर है ऑप्शन डी त्वचा। मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? ए 200, बी 206, सी 208, 210। सही आंसर है ऑप्शन बी। कितने बोन्स हैं मनुष्य में? 206। मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? ए जांघ की मांसपेशी, बी हृदय की मांसपेशी, सी हाथ की मांसपेशी, डी जबड़े की मांसपेशी। सही आंसर है ऑप्शन डी जबड़े की मांसपेशी। अगला प्रश्न देखते हैं, फेफड़े किस गैस का अवशोषण करते हैं? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। तभी तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड, वो हृदय से फेफड़ा में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके वापस आता है। तो आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग कितना होता है? ए 1 किलोग्राम, बी 1.2 किलोग्राम, सी 1.4 किलोग्राम, डी 1.6। सही आंसर है ऑप्शन सी 1.4 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, बी पेनक्रियास, सी थायराइड, डी एड्रिनल। सही आंसर है ऑप्शन बी पेनक्रियास।
पैनक्रियाज जो है इंसुलिन का उत्पादन करती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले विकसित होता है? ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी यकृत, डी गुर्दा। सबसे पहले होता है हृदय, हार्ट। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नस शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक पहुंचाती है? ए पल्मोनरी नस, बी आर्टरी, सी कैपिलरी, डी वेना। सही आंसर है ऑप्शन ए पल्मोनरी नस। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर में विटामिन डी का उत्पादन करता है? ए यकृत, बी फेफड़ा, सी त्वचा, डी हृदय। सही आंसर है ऑप्शन सी त्वचा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग फिल्टर का काम करता है? ए हृदय, बी यकृत, सी गुर्दा, डी फेफड़ा। सही आंसर है ऑप्शन सी गुर्दा, किडनी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए थायराइड, बी यकृत, सी पैनक्रियास, डी पिट्यूटरी। सही आंसर है ऑप्शन बी यकृत। अगला प्रश्न है, किस अंग का कार्य शरीर में रक्त को पंप करना है? ए फेफड़े, बी यकृत, सी हृदय, डी गुर्दा। सही आंसर ऑप्शन सी हृदय। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ए पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी पैनक्रियास, डी एड्रिनल। सही आंसर है ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? ए 100 मिलियन, बी 10 मिलियन, सी 100 बिलियन, डी 10 बिलियन। सही आंसर है ऑप्शन सी 100 बिलियन। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है? बीपी को नियंत्रित कौन सा पार्ट करता है? ए यकृत, बी मस्तिष्क, सी हृदय, डी गुर्दा। सही आंसर है ऑप्शन सी हृदय। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन शरीर में लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है? ए इंसुलिन, बी एड्रेनलिन, सी थायरोक्सिन या टेस्टोस्टेरोन, डी। सही आंसर है ऑप्शन बी एड्रेनलिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ए 35 डिग्री सेल्सियस, बी 36.5, सी 37 डिग्री या डी 38 डिग्री। सही आंसर ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।